हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं प्रयत्न के आधार पर वर्णों का भेद। हमने पिछली क्लास में देखा स्वरों का भेद, स्वर देखा, व्यंजन देखा। आज हम लोग देखने वाले हैं जो स्वर और व्यंजन है, प्रयत्न के आधार पर इनका भेद कैसे कैसे है। साथियों, इसके दो भेद होते हैं, एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न को हम लोग आंतरिक प्रयत्न के भी नाम से जानते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न कुल 5 प्रकार के होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बनता है तो ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा। अभ्यंतर प्रयत्न कुल 5 प्रकार से होता है। अगर हम इसके परिभाषा की बात करें तो जिन वर्णों को बोलने में पहले कोशिश होती है फिर से उच्चारण होता है, उनको हम लोग अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार से, पहला होता है स्पृष्ट। इसमें सभी स्पर्श व्यंजन आ जाते हैं। अब स्पर्श व्यंजन हम लोगों ने पढ़ लिया है कौन से होते हैं, तो 5 वर्ग यानी क से लेकर के म तक कुल 25 वर्ण होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब स्पृष्ट कहलाते हैं। इसी को स्पर्श व्यंजन कहते हैं, यानी क ख ग अंग से प फ ब भ म तक ये पूरा 25 वर्ण होते हैं। वहीं अगर हम दूसरे की बात करते हैं, ईसद स्पृष्ट की बात करते हैं, तो इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या होती है 4। अंतस्थ देख लीजिएगा, य व र ल, ये 4 होती है। ईसद विवृत, ईसद विवृत में उष्म स्वर आ जाते हैं, उष्म व्यंजन आ जाते हैं। अब उष्म व्यंजन जिसको बोलते समय ज्यादा उष्मा बाहर निकलती है उसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। इसकी भी संख्या होती है 4। कौन कौन से, तो स ख स ह, ये कुल 4 होते हैं। अगर हम विवृत की बात करते हैं तो विवृत में आ जाते हैं संपूर्ण स्वर, लेकिन किसको छोड़ करके, अ को छोड़ करके। संपूर्ण स्वर यानी आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ, ये कुल 10 वर्ड इसमें आ जाते हैं। अगर हम बात करते हैं समृद्ध की, तो समृद्ध में केवल एक ही वर्ड आता है और वो है अ। यहां पे अ छूट गया था तो वही समृद्ध में आ जाता है अ। तो ये तो हो गया अभ्यंतर प्रयत्न या फिर आंतरिक प्रयत्न। अगर हम बात करें बाह्य प्रयत्न की, जो कि अभ्यंतर प्रयत्न से ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए, बहुत प्रश्न पूछता है। अभी हम लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं तो जिन वर्णों को बोलते समय पहले उच्चारण होता है और उसके बाद से कोशिश की जाती है, उनको हम लोग बाह्य प्रयत्न के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या कुल 11 होती है। बाह्य प्रयत्न 11 प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें कौन कौन से, तो विवार, श्वास, अघोष, स्वार, नाद, घोष या फिर सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये कुल 11 होते हैं, इनकी संख्या होती है। अब बात करते हैं वर्णों का विभाजन, किस प्रकार से किसमें कौन से वर्ण रखे गए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विवार, श्वास, अघोष में प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, साथ ही साथ जो उष्म व्यंजन होता है उसमें ह को छोड़ करके वो सब किसमें आ जाते हैं, विवार, श्वास और अघोष में आ जाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग, ये सारा वर्ग होता है पहला दूसरा, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सब किसमें आ जाता है, तो ये सब विवार, श्वास, अघोष में आ जाता है। वहीं अगर हम संवार, नाद, घोष या फिर सघोष की बात करते हैं तो इसमें कौन से आ जाते हैं, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण, साथ ही साथ पूरा स्वर आ जाता है। इसमें अंतस्थ व्यंजन आ जाता है और जो उष्म व्यंजन का ह छूटा हुआ था वो इसमें आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां, यानी ग घ अंग, ज झ इञ, ड ढ ण, द ध न, ब भ म, इसके साथ साथ स्वर, अंतस्थ व्यंजन यर ल व, फिर हर ह, ये सब संवार, नाद, घोष में आ जाते हैं। इसको याद करने के लिए एक संस्कृत में सूत्र है। अगर आप लोग माहेश्वर सूत्र को जानते होंगे तो शंकर जी के डमरू से जो निकला था 14 माहेश्वर सूत्र, उसमें माहेश्वर सूत्रों से उसमें से सूत्र बनाया गया है। कौन सा सूत्र बनाया गया है, तो खरो विवारा श्वास अघोष, ये सूत्र ध्यान दीजिएगा। खर प्रत्याहार जिसमें आते हैं वो क्या होता है, खरो विवारा श्वास अघोष। इसी के साथ जिसमें हंस प्रत्याहार आते हैं तो उसमें क्या होता है, हंसो संवार नाद घोष। ठीक है, तो ये हो जाता है इसका वर्गीकरण। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम प्रत्याहार के बारे में पूरा जानकारी ले लेंगे और प्रत्याहारों से इसका वर्गीकरण कर देंगे, कैसे इसमें विभाजित होता है। अब आइए जानते हैं अल्प प्राण और महाप्राण, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें 4 लिखा गया, अभी उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, इसका ट्रिक भी होता है। अल्प प्राण की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आ जाता है। इसके साथ साथ अंतस्थ व्यंजन यानी यर ल व आ जाता है। उसके साथ स्वर पूरा किसमें आ जाता है, अल्प प्राण में। अल्प प्राण मतलब जिसको बोलते समय कम वायु बाहर निकलती है। ठीक है, तो उसको किसमें रखा गया, अल्प प्राण में रखा गया है। वहीं महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर और उसके साथ साथ उष्म व्यंजन ये सब होता है।
इसको यहां से ध्यान रखिएगा। इसको बोलते समय ये समझ लीजिए कि अल्प प्राण की अपेक्षा ज्यादा वायु बाहर निकलती है। अगर हम इंग्लिश से समझें तो आप जानते होंगे क का अर्थ होता है इंग्लिश में के होता है, क का मीनिंग के होता है। वहीं अगर ख की बात करते हैं तो के एच हो जाता है, यानी के एच हो जाता है। देखिए ह जिसमें आता है ज्यादा वायु बाहर निकलती, गर्म वायु, उष्ण में ये सब आता है, तो इसीलिए इसको महाप्राण में रखा गया है। जी का ग हो जाता है तो जी एच का घ होता है। तो यहां से इसको रिलेट करिएगा और महाप्राण और अल्प प्राण आप अच्छे से इसको छांट पाएंगे। उदात्त अनुदात्त स्वरित ये बाह्य प्रयत्न के भाग होते हैं। अगर आप कहेंगे इसमें बताने से आप कंफ्यूजन हो जाते हैं, अगर आप कहेंगे कि उदात्त अनुदात्त स्वरित को पूरा संपूर्ण समझाने के लिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा। साथियों ये तो हो गया ये अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न का वर्गीकरण। लेकिन जो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो पूछा जाता है एग्जाम की दृष्टि से, वो समझिएगा। किसी भी वर्ड को दे करके वो पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से ये वर्ड ये नहीं है, दे देगा, यानी य दे देगा, य निम्नलिखित में से नहीं है। अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, मतलब ऐसे 4 ये ऑप्शन दे देंगे। अब आपको छांटना पड़ेगा कि य किसमें आता है और किसमें नहीं आता है। तो ऐसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है। केवल इतना ही ध्यान रखिए, आपका पूरा समझ लीजिए अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण 1 नंबर मिल जाएगा, इतना निश्चिंत रहिए। मैंने अल्प प्राण और महाप्राण का ट्रिक बता दिया है कि इंग्लिश से रिलेट कर लेंगे, जहां एच आ जाता है उसको रख लेंगे किसमें, महाप्राण में रख लेंगे, ठीक है। जहां एच आ जाता है महाप्राण में दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग और पूरा उष्म व्यंजन आप जानते होंगे कि उष्म स ह, ये पूरा जो होता है इसमें बहुत ज्यादा गर्म वायु बाहर निकलती है अन्य वर्णों की अपेक्षा, तो इसीलिए वो तो पूरा महाप्राण हो गया। अल्प में थोड़ा, छोटा, कम, तो ये सब किसमें आ जाएगा, अल्प प्राण में अंतस्थ, स्वर और पहला, तीसरा, पांचवा। अघोष की बात करते हैं तो अघोष देखिएगा, जब आप देखेंगे ए शुरू होता है तो उसके लिए 1 होता है, अ शुरू होता है उसके लिए भी 1 होता है, यानी अ आ इ ई शुरू होता है, ए बी सी डी शुरू होता है, वैसे ही 1 2 3 4 5 ये भी शुरू होता है। तो यहां से देखिएगा अ शुरू हुआ है तो देखिए पहला, दूसरा, ठीक है, इससे इसको रिलेट करिएगा, पहला, दूसरा। वहीं स ये तीनों उष्म व्यंजन इसमें आ जाते हैं, ह को छोड़ करके। किसको, ह को छोड़ करके। ह किसमें चला जाएगा, सघोष या फिर घोष में चला जाएगा। इसके नाम से बहुत कंफ्यूजन होता है, आप केवल एक याद रखिएगा, अघोष को, उसको छोड़ दीजिए, बाकी बची संख्या किसमें चली जाएगी, घोष या फिर सघोष में चली जाएगी। तो ये तो हुआ प्रयत्न के आधार पर वर्णों का पूरा भेद। आई होप ये स्वर, व्यंजन और ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। जो भी लोग चैनल से नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।